नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आरडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 9 अप्रैल 2019 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस की कल के लिए, यानी 10 अप्रैल 2019 के लिए। और हाँ, साथ ही साथ आज का थोड़ा बहुत रिकेप भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विथ निफ्टी। तो दोस्तों, निफ्टी में जो आज के लिए हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस थे वो थे 11542 और 11666। दोस्तों, आज जो मार्केट स्टार्ट हुआ, या फिर आप ये बोल सकते हो एक बुलिश करेक्शन ड्यू था, वो मार्केट ने किया। सिर्फ उतना ही नहीं, बाद में रेजिस्टेंस भी तोड़ा। अगर आप ठीक से देखो तो ये 11566 सेल एग्जिट है, वहां से बिल्कुल ये बाय एग्जिट तक गई गाड़ी और उसके बाद सीधा रेजिस्टेंस भी पार कर गई। और जो आज हाई बनाया निफ्टी ने वो है 11683.90। ठीक है, ये था निफ्टी का मामला। अब आपको बता देता हूं बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में जो आज हुआ है वो बिल्कुल निफ्टी से मिलता जुलता ही मामला है। बिल्कुल ये सेल एग्जिट से बुलिश करेक्शन हुआ, बाय एग्जिट तक आया और उसके बाद रेजिस्टेंस को भी अप्रोच किया। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप बोल सकते हो। ठीक है, और रिलायंस भी आपको बता देता हूं। ये है रिलायंस। यहां पे दोस्तों, रिलायंस के अंदर जो गाड़ी चली है वो बिल्कुल इंटरसिटी आप बोल सकते हो, बाय एग्जिट टू सेल एग्जिट। अप डाउन हुआ है, या फिर आप सेल एग्जिट टू रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस टू सेल एग्जिट, जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस तीनों। अब आपको कल के लिए यानी 10 अप्रैल के लिए मैं दिखा देता हूं। 11601 सपोर्ट रहेगा, 11715 रेजिस्टेंस रहेगा। ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो लोग नए मेहमान हैं, जिनको प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर वगैरह चीजें नहीं मालूम है, उनके लिए मैं ऊपर एक लिंक लगा देता हूं, वहां पे आप देख लीजिए। और एंड स्क्रीन में भी विंडो आएगी, वहां पे भी आप देख सकते हो, या मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके, वहां पे TFPF नाम का प्लेलिस्ट है, वहां पे भी जाके वीडियो में चेक कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, अब दोस्तों, अगर कल यानी 10 अप्रैल को मार्केट इस रेजिस्टेंस को पार कर जाता है तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी। अगर मार्केट 715 के ऊपर जाता है तो 11685 हमारा सपोर्ट रहेगा और 11742 हमारा फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है। इसके भी ऊपर गया तो 11715 सपोर्ट और 11786 रेजिस्टेंस, इसके भी ऊपर गया, यानी कि 11786 के भी ऊपर गया तो 11742 सपोर्ट और 11817 फाइनल टारगेट हो सकता है। एक और चीज, ये 11742 से 11786 ये वीकली रेजिस्टेंस जोन है, तो यहां पे बिल्कुल अवेयर रहिएगा। 11742 टू 11786 वीकली रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है ना, अगर इसको पार कर जाता है गाड़ी तो डेफिनेटली अच्छी खासी बुलिशनेस वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, और वैसे भी आप जानते ही हो हमारी गाड़ी स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से ही चलती है। और हाँ, जहां तक वीकली का सवाल है तो जो पिछले वीक का था हमारा ट्रेड सेटअप, वही हमने कैरी फॉरवर्ड किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। फिर भी आपको मैं दिखा दूंगा अभी। ठीक है, और हाँ दोस्तों, एक और चीज, ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग रहेंगे बाइंग के, और ये तीनों बाइंग की एंट्री या री एंट्री रहेगी। और आप अपना स्टॉप लॉस फटाफट जैसे जैसे गाड़ी ऊपर जाएगी ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट अगर टूटता है तो क्या करना है वो भी आपको दिखा देता हूं। My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. यानी दोस्तों, तेजी तभी तक करनी है जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है। अगर सपोर्ट टूटता है, यानी कि बाइंग का अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो फिर वहां पे अपनी तेजी को रोक देना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों,
अपनी मंदी को तभी तक कायम रखना चाहिए जब तक अपना रेजिस्टेंस इंटेक्ट रहता है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के भी ऊपर चला जाता है, यानी कि सेलिंग के स्टॉप लॉस से ऊपर चला जाए, तो वहां पे अपनी सेलिंग की पोजीशन को अलविदा कर देना चाहिए, ठीक है ना। ये भी कभी नहीं भूलना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज जो है वो चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 72,000 रुपीज फीस है और मेरा मोबाइल नंबर है 7990415253। तो चलिए वापस आ जाते हैं प्रोबेबिलिटीज में। अभी आपको बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखा देता हूं निफ्टी की। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी। अगर 11601 के भी नीचे जाता है तो 11628 रेजिस्टेंस बनेगा, 11557 फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 11601 रेजिस्टेंस और 11526 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। अभी आपको वीकली का भी बता देता हूं मैं। ये जो वीकली का अपना पिछले हफ्ते का ट्रेड सेटअप था उसी को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। तो ये सपोर्ट रेंज है, ये रेजिस्टेंस रेंज है, ये बाय एग्जिट, ये सेल एग्जिट, ठीक है। अभी आपको बुलिश प्रोबेबिलिटीज दिखा देता हूं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटीज जिस तरह से मैंने इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में भैया। ये है बैंक निफ्टी। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ठीक है। बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी, ये है वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस। जो लास्ट वीक का ट्रेड सेटअप था उसी को कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है वीकली में। बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं रिलायंस में। रिलायंस में इंट्राडे में जो आज का था वही कल के लिए रहेगा। तो यही 1316 सपोर्ट रहेगा, 1342 रेजिस्टेंस रहेगा। ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क, ये रिवॉर्ड, ये बाय एग्जिट, ये सेल एग्जिट। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी रिलायंस के लिए इंट्राडे कल 10 अप्रैल के लिए, 10th ऑफ अप्रैल के लिए। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी फॉर 10th ऑफ अप्रैल। अब वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको दिखा देता हूं दोस्तों। अभी रिलायंस के अंदर गाड़ी जो आ गई है वो सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में मंडे को ही यानी कल आ गई थी। 1314 टू 1309 ये सपोर्ट रेंज है और जो रेजिस्टेंस है वो मंडे का जो हाई है वही रेजिस्टेंस रहेगा रिलायंस में। और जो मंडे का हाई है वो है 1357.50। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पे रेजिस्टेंस इसकी जगह 1357.50 को आप काउंट कीजिएगा, ठीक है। इसके नीचे जाता है तो आप जानते ही हो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। और अगर 1357.50 के ऊपर गया तो क्या होगा वो भी आपको दिखा देता हूं। तो गाड़ी सीधी आ सकती है यहां पे बाय एग्जिट के पास, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड रिलायंस की इस हफ्ते के लिए, इसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी की स्लाइड रिलायंस वीकली, ठीक है ना। वीकली में कैरी फॉरवर्ड नहीं है इसमें। ओके दोस्तों, तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस, ठीक है, कल 10th ऑफ अप्रैल के लिए।
जितना हो सके उतना केयरफुली ट्रेड कीजिए, सोच समझ के ट्रेड कीजिए, अपने आप को किसी सांचे में मत डाल लीजिए कि हाँ यार बुलिश ही होगा, हाँ यार बियरिश ही होगा, ऐसे नहीं। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल मैंने फंडा रखा है अपना। अगर मार्केट सपोर्ट तोड़ता है तो ऑब्वियसली बियरिश प्रोबेबिलिटी ओपन हो जाती है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी ओपन हो जाती है। ऊपर से कहीं रिवर्सल करता है, बियरिश रिवर्सल, तो फिर वहां पे सेल में बैठ जाना चाहिए। वैसे ही अगर नीचे से बुलिश रिवर्सल करता है तो बाय में बैठना चाहिए, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 10th of April। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।